सवाल इतना गंभीर नहीं है, लेकिन इनकी हालत काफी गंभीर थी। इनकी बीमारी है व्लॉग्स देखना। ये पूरा पूरा दिन व्लॉग्स देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरी नई गाड़ी, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, और आप देखे जा रहे हो वोयरिज्म, किसी के घर में ताक झाक करने की आदत, पीपिंग टॉम, की होल एडवेंचर्स, यही तो व्लॉगिंग है जी। इसमें ज्यादातर ऑडियंस जो व्लॉग्स देखती है वो 8वीं 9वीं के बच्चे हैं। मोबाइल फोन उनके सबके पास है, समझ के कच्चे हैं, तो उनको बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। कुछ भी बोल दो वो बह जाते हैं। इसी एज के बच्चे हैं, इनके सपने हैं कोरिया जाने के। वो BTS और एक और ब्लैक पिंक करके है म्यूजिक बैंड्स। पिछले 6 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं कक्षा 3 में था तब से मैंने आपको सुनना शुरू किया था, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ आपको सुनते सुनते। इसके हिसाब से अब ये 9वीं में आ गया है तो बड़ा हो गया। दूसरी बात ये कि जिनको तू सुन रहा उनको सुन के तू कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। तूने अगर तीसरी क्लास में सुनना शुरू किया था तो अब 6 साल सुनने के बाद तू दूसरी क्लास में आ गया है। यही है ऑडियंस आज के युग का। और आज जो युवा खड़ा हो रहा है उसके सामने सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न जिन प्रश्नकर्ता का है वो अपना प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हैं, काफी घबराए हुए हैं। उम्र में कम है, उनकी उम्र कम है, और स्टूडेंट्स हैं। 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके दोनों के एक ही सवाल है। इनको हमें लगा कि सवाल इतना गंभीर नहीं है, लेकिन इनकी हालत काफी गंभीर थी। पूछने की ईगरनेस बहुत है, लेकिन घबराए बहुत है। इनकी बीमारी है व्लॉग्स देखना। ये व्लॉग्स देखना, ये पूरा पूरा दिन व्लॉग्स देखते हैं, और ये भी नए जुड़े हैं, इसी महीने जुड़े हैं गीता समागम में। तो ये बीच में व्लॉग्स देखते थे, आपकी वीडियोस भी आती थी, उन्हें देखने लगे, और ये ऐसे चलते चलते गीता समागम में आ गए। बट जैसे इनसे बात हुई तो पता चला कि ये बीमारी ना सिर्फ इनको है, मैं इनके आसपास सभी को है। और मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, तो देखा कि ये जितने व्लॉगिंग चैनल्स हैं जो लो IQ कंटेंट बनाते हैं, और दिनचर्या की बातें, ये सब चीज़ें ये पूरा पूरा दिन कंज्यूम करते हैं, तो ये सारे जितने भी चैनल्स इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, बड़े चैनल्स हैं, ये सभी व्लॉगिंग चैनल्स हैं। और इनका जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो या तो टीनेजर्स हैं या छोटे बच्चे हैं। तो इनका सवाल यही था कि हम समझ तो रहे हैं, लेकिन हम इस बीमारी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इनका एक एडिक्शन है उसको देखना। तो ये इस बीमारी से, व्लॉग नाम की बीमारी से कैसे बचें, और जो लोग ये फैला रहे हैं उनको हम कैसे रोकें। मैंने व्लॉग में कोई अपनी जिंदगी दिखाता है ना, अपना घर वगैरह, जी यही तो व्लॉगिंग है। जी जी। तो अपनी जिंदगी देख लो, वो कम चटपटी है। उसकी जिंदगी क्यों देख रहे हो? उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है? बल्कि तुम्हारी जिंदगी सचमुच जैसी है, अगर उसका वीडियो बना दिया जाए तो उससे बेहतर और उससे ज्यादा हिट कोई व्लॉग निकलेगा नहीं। बस अपनी जो जिंदगी है वो तुम दूसरों को क्या दिखाओगे जब खुद से भी छुपाते हो? कोई भी इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी का एक एक हिस्सा, एक एक रेशा, एक एक वाकया अगर कैमरे पर कैप्चर करके दुनिया को दिखा दिया जाए तो वो व्लॉग सुपरहिट ना हो जाए? बोलिए, हम सब यहां बैठे हुए हैं, हमारी जिंदगी का कोई भी दिन ले लिया जाए, उसमें जो कुछ हुआ है वो सब रिकॉर्ड करके अगर दिखा दिया जाए तो माल सुपरहिट है कि नहीं है? बोलिए। और अगर कोई तरीका निकल आए कि हमारे खोपड़े में भी जो कुछ हुआ है वो सब भी किसी तरह से कैप्चर करके दिखा दिया जाए, तब तो एकदम ही हिट हो जाएगा। एक तो होते हैं कि आपने कर्म क्या क्या करे, ज्यादातर कर्म हम किसी को देखने नहीं देते, वो अपने एकांत में कर लेते हैं सब मसालेदार कर्म, तो वो कर्म भी रिकॉर्ड हो जाए। और दूसरा कर्म जो खोपड़े में चलता है, विचार, किसी तरह उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए कि क्या क्या सोचा, वो सब भी रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा दिया जाए, तो सब हिट हो जाएगा। बोलो कितने आपको व्लॉग पर व्यूज चाहिए, सब मिल जाएंगे। दूसरे की जिंदगी क्या देख रहे हो? और दूसरा कौन सा बड़ी ईमानदारी से अपनी जिंदगी दिखाता है? हाँ, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, और आप देखे जा रहे हो
वोयरिज्म, किसी के घर में ताक झाक करने की आदत, पीपिंग टॉम, की होल एडवेंचर्स, ये सब उसी के लिए होता है। की होल एडवेंचर क्या होता है कि वो जो की होल होता है उससे किसी कमरे में झांक के देख रहे हैं चल क्या रहा है, वो दिखा भी रहा है, वो इतना बुद्धू है कि सच्चाई दिखा देगा आपको। वो क्या दिखा रहा है आपको? पूरे तरीके से स्क्रिप्टेड क्यूरेटेड कंटेंट है जो आपको दिखाया जाएगा। जब आप खुद को ही अपनी जिंदगी की सच्चाई नहीं दिखा सकते तो वो आपको उसकी जिंदगी की सच्चाई क्यों दिखाएगा? इतनी बुद्धि नहीं है। वो भी जो कुछ कर रहा है सब अपना लीपापोती करके, थोड़ा बहुत करके, खुद ही अपनी ही जिंदगी है, अपना ही चैनल है, अपनी एडिटिंग है। हाँ, आपको लगता है ऐसे है जैसे आपने उसकी जिंदगी में घुसकर सब कुछ देख लिया है ना, सब इंटीमेट डिटेल्स दिखा दिए। खास तौर पे अगर पति पत्नी का व्लॉग हो तब तो बड़ा ही रस आता है, एकदम गरम मसाले की छौंक लगी है। मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है जिंदगी को देखना, पर अपनी जिंदगी को देखो। इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। दूसरे की जिंदगी को नहीं, अपनी जिंदगी को देखो ना। जो अपनी जिंदगी को देखने लग जाए तर जाता है, जो दूसरों की जिंदगी में घुसा रहे वो बेकार ही मर जाता है। घुसे हुए दूसरों की जिंदगी में, अपना पता नहीं। मैं ये भी अगर बोलूं कि आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो इन वाक्यों की शुरुआत किससे होती है? आई से, मैं से। अगर मुझे अपना कुछ पता नहीं तो देखने की शुरुआत भी कैसे होगी? आई एम वॉचिंग यू, शुरुआत तो आई से ही होगी ना। फिर देखने के बाद आई एम लाइकिंग यू, वो लाइक का बटन दबा रहे हो। आई एम लाइकिंग यू की भी शुरुआत किससे होती है? अगर आई का ही कुछ पता नहीं तो क्या यू और क्या लाइक? व्लॉग्स देखना बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी, सबसे कीमती व्लॉग कौन सा है? अपनी जिंदगी। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखना भी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सबसे पहले कौन सी तस्वीर देखनी चाहिए? वो जो आईने में दिखाई देती है। दूसरों को देखने से पहले खुद को देखो। उसके घर में घुसने से पहले अपने घर की हालत देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने घर की हालत इतनी तबाह, इतनी बर्बाद है कि उसी से बचने के लिए दूसरे के घर का व्लॉग देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बीवी बच्चों से रिश्ता इतना बुरा है कि उसी से बचने के लिए दूसरों के घर में क्या चल रहा है ये देख रहे हो? ऐसा हो सकता है ना? पता नहीं, क्या पता हो ही रहा हो। नहीं तो कोई पीपिंग टॉम क्यों बनेगा? मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा जो इस तरह के हैं कि अपने ही घर का वीडियो लेके दिखा रहे होते, इनसे मिलिए, ये मेरी देवरानी है, ये मेरी जेठानी है, ये मेरे फूफा का दादा है, और ये अभी मैं जा रहा हूँ फूफी की शादी में। ये लेना एक न देना दो, घुसे हुए हो उसकी जिंदगी में, उसके घर में। क्या करना है तुम्हें इस बातों से? बाकी और क्या क्या चल रहा है व्लॉग में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने सचमुच नहीं देखा है। पर जितना मैंने 2-4 बार देखा उसमें यही रहता है कि ये मेरा कुत्ता है, मिलिए मेरे कुत्ते से। अपनी जिंदगी कुत्ते सी है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, उसके कुत्ते को क्या देख रहे हो? दर्पण देख लो। कोई अपने कुत्ते से मिलवा रहा होता है उसमें, और किससे क्या हो रहा होता है बताओ? आप लोग तो वेटरन है, ये देखो मैं बोलने ही वाला था। हाँ बताओ। सो उसमें महंगी गाड़ियों का शो ऑफ होता अच्छा, है। ये तो ध्यान ही नहीं आया, सॉरी। हाँ, व्लॉग में जो सबसे मसालेदार चीज लगती है कि फ्रेंड्स, ये है मेरी नई गाड़ी, और जो चीज एडिट कर दी गई आगे वो है जो मैंने अभी अभी किराए पे ली है, 500 रुपए घंटे पे। हाँ, नई जगुआर। और देख करके बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं भीतर से कि एकदम गीले हो गए, पिघल गए, बह गए। ये कौन सा आदमी होगा जो नई गाड़ी
अगर खरीदेगा तो खरीद के उसका वीडियो बनाएगा और फिर दुनिया को ललचवाएगा। कोई खुददार आदमी तो ऐसा नहीं करेगा, और ना कोई खुददार आदमी ऐसों को देखेगा। कोई ये क्यों करे? यहां भी वही समस्या है भाई मेरे। आत्मज्ञान का भाव, आत्मज्ञान का सीधा संबंध भीतर की सच्चाई से होता है। मैं जान जाऊं मैं कौन हूं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। मेरे भीतर किस किस तरीके के रोग लगे हुए हैं, दुर्गुण लगे हुए हैं, मेरे भीतर कैसी कैसी उल्टी पुल्टी उम्मीदें बैठी हुई हैं, हिंसा बैठी हुई है, हीन भावना बैठी हुई है, यही आत्मज्ञान होता है। यही होती है भीतर की सच्चाई। भीतर की सच्चाई ऐसा कुछ नहीं कि भीतर कोई दिव्य प्रकाश पुंज बैठा हुआ है और आत्मज्ञान में वो खुल जाता है। नहीं नहीं नहीं, भीतर जो कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं ना हम सबके, उन्हीं को जानना आत्मज्ञान कहलाता है। जब वो नहीं होता तो आदमी को पता भी नहीं होता कि कोई चीज हमें पसंद क्यों आ रही है। कोई गाड़ी दिखा रहा है, हाँ देख तो ली, अपनी नहीं है तो पर्दे पर देख ली, उसको गाड़ी मिल गई। और वो गाड़ी दिखा दिखा के आपको, जिसमें व्यक्ति में जरा भी आत्मसम्मान होगा, वो बस इसी बात पर वीडियो रोक देगा, कहेगा क्या कर रहे हो, मुझे कुछ ऐसा दो जो मेरे काम आता हो। तुम कहीं घूम आए, तुम बता रहे हो तुम स्विट्जरलैंड घूम रहे हो, या तुम अपना बड़ा मकान दिखा रहे हो, या तुम अपनी गाड़ी दिखा रहे हो, इससे मेरा क्या भला हो रहा है भाई? तुम बस इतना कर रहे हो कि मुझे ललचा ललचा के मुझे अपना गुलाम बना रहे हो। तुम मेरे सामने ये साबित कर रहे हो कि तुम बड़े आदमी हो, और अगर तुम बड़े आदमी हो तो मुझे तुम्हारे सामने झुकना चाहिए। मैं क्यों झुकूं किसी के सामने? जो एक एक विकार होता है ना, एक सबसे बड़ी समस्या, उस एक समस्या से 100 बीमारियां पैदा होती हैं। वो एक समस्या ये होती है कि हमें हमारे कीड़े मकोड़ों का कुछ पता नहीं होता। अहंकार को चोट लगती है ना, अपने भीतर देखो तो बड़ा बुरा लगता है। अपने भीतर बस एक से एक जानवर ही दिखाई पड़ते हैं। कोई एकदम डरा सहमा दुबका हुआ है, कोई हिंसक हो रहा है, क्रूर हो रहा है, वो अपने नुकीले दांत पैने पंजे दिखा रहा है, कोई साजिश कर रहा है, कुटिलता से घात लगा के बैठा हुआ है, जैसे अजगर लटका होगी, नीचे से कुछ गुजरेगा और झट से उसको जकड़ लूंगा। कोई किसी को मारने की फिराक में है, कोई इस टोह में है कि कहीं कोई नर या मादा मिल जाए तो अपनी वासना पूरी कर लूं। यही सब जानवर हमारे भीतर बैठे हुए हैं, और यही हमारे भीतर बैठ करके शासक हो जाते हैं। यही भीतर से हमको संचालित करते हैं। यही हमारे राजा हैं भीतर के। हम जानवरों द्वारा संचालित लोग हैं, और ये बात हमें पता नहीं। इसी को कहते हैं लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस या लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान का अभाव। तो भीतर एक लालची जानवर बैठा हुआ है, उसको बाहर से गाड़ी दिखा दी गई, मकान दिखा दिया गया, सोना चांदी दिखा दिए गए, प्यारी बीवी दिखा दी गई, हट्टा कट्टा पति दिखा दिया गया, और वो बिल्कुल लालच में आ जाएगा। बात समझ रहे हो? निजी, चूंकि अपने पास कुछ नहीं अपना, सारे जानवर बाहर ही है ना, भीतर बैठे हैं, पर आए कहां से हैं? बाहर से। कहां से आए हैं? अरे वो विकास की बहुत पुरानी जो हमारी प्रक्रिया चल रही है वहां से आए हैं। चूंकि अपने पास कुछ निजी नहीं, तो हमें ये फिर उम्मीद भी नहीं होती है कि सामने वाले के पास भी कुछ उसका निजी होगा। नहीं तो इस बात पर शर्म आ जानी चाहिए। एक बात बताइए, आपके सामने अचानक किसी वजह से किसी के कपड़े गिर जाए, वो नंगा हो जाए, और आप थोड़ा गरिमा वाले आदमी हैं, थोड़ा आत्मसम्मान वाले आदमी हैं, तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप तुरंत अपनी नजर हटा लेंगे। यही होगा ना, यही होगा ना, क्योंकि आपके पास कुछ निजी है, तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उसकी निजता का प्रदर्शन आपके सामने हो गया। आप कहते हो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामाजिक नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, और हुआ होगा। आपके सामने किसी वजह से किसी के कपड़े खुल गए, गिर गए, कुछ हो गया, तो आप
नजरें हटाओगे, आप जाकर के बल्कि उसको दे दोगे, लीजिए साहब आप ये पहन लीजिए। यही करते हो ना। भिखारी को देखते हो, भिखारी पड़ा हुआ है, उसके कपड़े फटे हुए, आप क्या करते हो? आप उसको कुछ दे देते हो, अगर दे सकते हो तो आप उसको दे देते हो, ले भाई तू कपड़े पहन लेना। और अगर ऐसा भी हुआ है, महापुरुषों ने ये तक कराया कि निकल रहे थे, भिखारी या भिखारन पड़ा हुआ था एकदम ही फटी हालत में, तो वो उसको उन्होंने अपना ही उतार के उसी वक्त दे दिया, ले तो ये डाल ले भाई। क्योंकि बात दया की नहीं है, बात मेरी गरिमा की है। जैसे मैं समाज में नंगा होना बर्दाश्त नहीं करूंगा, वैसे ही मुझे यह बर्दाश्त नहीं है कि कोई नंगा होकर मेरे सामने आ जाए। इस बात का संबंध कुछ कुछ आत्मा से है, क्योंकि आत्मा ही निजता होती है। निजी माने जो सचमुच अपना है, जो पूरी तरह अपना है, जिसको हम कभी सामाजिक या सार्वजनिक नहीं बनाएंगे। और व्लॉगिंग का मतलब होता है कुछ भी निजी नहीं है, सब कुछ सार्वजनिक है। यह आत्मा का अभाव है। सब कुछ सार्वजनिक है, मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है। और फिर यही वो लोग भी होते हैं जो दूसरों की जिंदगियों में घुस घुस करके उनकी निजता का भी उल्लंघन करते हैं। कहीं से जाएंगे किसी की, अब ये जो पूरा पेपराजी का खेल होता है, ये क्या होता है पश्चिम में? ये क्या करते हैं? इन्हें पैप्स बोलते हैं। क्या करते हैं? कैसे लेते हैं सेलिब्रिटीज की फोटोज? उनसे पूछ करके लेते हैं, स्पाइंग करते हैं ड्रोन से ऊपर से। वहां पर बकिंघम पैलेस में बड़े परेशान हैं इंग्लैंड में। क्या करते हैं? वो ड्रोन भेज भेज करके उनकी वहां पे तरीके लगाए गए हैं कि ड्रोन को मार दो। इसलिए नहीं कि उससे और कुछ लगा हुआ है, इसलिए नहीं कि उस ड्रोन में मिसाइल है, इसलिए कि उस ड्रोन में कैमरा है। और कैमरा क्यों भेजा गया है? कि को प्रिंसेस मिल जाए बच्चों के साथ खेलती हुई तो एक तस्वीर मिलेगी, टैबलॉइड में छाप देंगे। डायना कैसे मरी थी? प्रिंसेस डायना की मौत कैसे हुई थी? वो अपने उनका कहते थे कि कोई उनका प्रेमी था, वो उनके साथ थी उन दिनों, उनका प्रसंग चल रहा था। पीछे से पेपरजी ने उनको दौड़ा लिया उनकी गाड़ी को, तो इन्होंने अपनी गाड़ी और तेज चलवाई, उस गाड़ी की दुर्घटना हो गई, वो मरी गई। ये वो लोग हैं जो कुछ भी निजी नहीं रहने देना चाहते। कुछ भी निजी नहीं रहेगा, हम तुम्हारी जिंदगी में घुस घुस के तुम्हारी तस्वीरें निकालेंगे और फिर उनको प्रदर्शित कर करके पैसा बनाएंगे, या जो भी हमारा स्वार्थ सिद्ध होता होगा, तुम्हारी तस्वीरें हम दुनिया को दिखा करके स्वार्थ सिद्ध करेंगे। ये वो लोग हैं जो मरे जैसे हैं। मनुष्य जीवित इसलिए नहीं माना जाता है कि उसमें प्राण है। मनुष्य जीवित तब माना जाता है जब उसके भीतर सच होता है, चेतना होती है, निजता होती है। सिर्फ प्राणों के होने से आप जीवित नहीं हो गए। प्राणों के होने से इतना होगा कि आप चल फिर रहे हो, सांस ले रहे हो, खा पी रहे हो, ये जीवन की निशानी नहीं है। ये बस शारीरिक जीवन की निशानी है। मनुष्य जीवित वास्तव में तब है जब उसमें चेतना का जीवन है। शारीरिक जीवन तो किसी के पास भी हो सकता है, पशु के पास भी होता है। और चेतना चीज अपनी होती है। चेतना पर अगर बाहरी प्रभाव आ गए तो फिर वो एक विकृत चेतना कहलाती है, अशुद्ध चेतना कहलाती है। चेतना पर अगर शरीर भी हावी हो गया, जो हमारे सारे कीड़े मकोड़े जानवर हैं, अगर वो चेतना पर हावी हो गए तो वो चेतना कैसी कहलाती है? विकृत चेतना, अशुद्ध चेतना। इसमें कुछ अपना नहीं होता, इसमें सब कुछ बाहरी होता है। और जब कुछ अपना नहीं होता, जब अपना कुछ निजी नहीं होता, कुछ आत्मिक नहीं होता, तो फिर हम इस बात का भी सम्मान नहीं करते कि सामने वाले के पास भी कुछ अपना निजी आत्मिक होना चाहिए। हम सबकी जिंदगियों में घुसे चले जाते हैं, सबकी जिंदगियों में। हमें सब जानना है कि उसके यहां चल क्या रहा है। फिर सरकारों को भी सब कुछ जानना होता है कि किसका चल क्या रहा है। जब जनमानस ही ऐसा हो जाए आत्माहीन, तो सरकारें भी कहती हैं मैं सब बताओ तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। आप नहीं कह सकते कि ये मेरा निजी मामला है, मैं क्यों किसी को बताऊं। सरकारें भी आपकी जिंदगियों में घुसती हैं फिर, क्योंकि वो सरकारें भी आप ही के जैसे लोगों ने चुनी है। एक अगर गरिमाहीन मनुष्य होगा और वो कहीं बैठा हुआ है, मान लो पति पत्नी कोई है, उनके साथ बैठा है एक तीसरा व्यक्ति, और वो पाएगा कि वो जो पति पत्नी है उनमें आपस में कोई
कोई बहस छिड़ गई है जिसमें बात ज्यादा भावुक हुई जा रही है और दोनों थोड़ा निजी स्तर पर अब संवाद करने लगे हैं, तो ये व्यक्ति तुरंत क्या करेगा? ये उठकर खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि मैं अब थोड़ा आज्ञा लेता हूं, आप लोग बातें करिए, ठीक है ना? ये एक अच्छा आदमी है जो किसी की निजी जिंदगी में घुसना नहीं चाहता। लेकिन एक गलीच आदमी होगा, वो तुरंत क्या करेगा? वो चुपचाप जेब से अपना मोबाइल निकालेगा और अगर वीडियो रिकॉर्डर ऑन नहीं कर सकता तो कम से कम ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर देगा और वहीं बैठा रहेगा। कहेगा देखो बढ़िया चीज मिल गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है, ये दोनों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, वो मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है इसको मैं सही जगह पर पब्लिक कर दूंगा और पब्लिक करके वाहवाही बटोरूंगा, कुछ स्वार्थ बटोरूंगा, कुछ भी करूंगा। कुछ भी निजी मत रहने दो। आए दिन अखबारों में छपता रहता है कि किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उसके एक भूतपूर्व प्रेमी ने उसकी लड़की की निजी तस्वीरें प्रेम प्रसंग टूटने के बाद जाकर के किसी पॉर्न वेबसाइट पर डाल दी। भारत में ये एमएमएस पूरी एक इंडस्ट्री है और इससे आत्महत्याएं होती हैं। हर महीने 2 महीने में इस तरह की खबर आ जाती है। ये क्या था कि शारीरिक तल पर, अभी इसमें चेतना की बात नहीं है क्योंकि प्रेम तो था ही नहीं, पर शारीरिक तल पर जो सबसे निजी घटना हो सकती है उसमें भी आपने कैमरा लगा दिया और कैमरा लगाने के बाद क्या किया? उसको जाकर के पब्लिक मीडिया पर डाल दिया। कई बार तो जरूरत भी नहीं पड़ती कि कोई धोखे से डाले। आप इंस्टाग्राम वगैरह पे चले जाइए तो वहां लोग खुद ही आपसी रजामंदी से डाल रहे हैं, कह रहे चलो हम तुम सीन बनाते हैं और डाल देते हैं, उससे जो भी पैसा वगैरह आएगा अपन आपस में बांट लेंगे। हाँ, लाइक्स व्यू जाएंगे। हाँ, ये सब बस वही है। मुझे पता ही नहीं कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो क्यों कर रहा हूं। मेरे भीतर कौन बैठा है जो मुझसे ये सब करवा रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं। न करने वाले को पता है वो क्यों कर रहा है, न देखने वाले को पता है कि क्यों देख रहा है। यहां तक कि इसमें जो लोग आत्महत्या वगैरह करके प्राण दे देते हैं उनमें से भी ज्यादातर लोगों को बस यही होता है कि अब दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरी बेइज्जती करेंगे, तो अपमान के डर से मैं जान दिए देती हूँ। वहां भी अगर उसको पता चल जाए कि कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई बेइज्जती नहीं करेगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़े। तो अगर जान भी दी है तो दूसरों की ही वजह से। अपना कुछ नहीं है। जो सचमुच अपना होता है उसी को वेदांत में आत्मा कहते हैं। आत्मा जो सचमुच अपना है, जिसमें कोई बाहरी प्रभाव नहीं, न शारीरिक प्रभाव न सामाजिक प्रभाव, कोई कहीं का कोई प्रभाव नहीं, सचमुच अपना है। जिसके पास वो है जो सचमुच अपना है, निजी है, आत्मा है, मात्र वही इंसान जीवित कहलाने योग्य है। देखो बात व्लॉग से चली थी, कहाँ तक आ गई। मुझसे पूछोगे तो कहीं से भी शुरू करोगे तो मैं तो एक ही जगह तक आऊँगा, जहाँ मुझे तुम लोगों को लेकर आना है। तो सॉरी टू डिसअपॉइंट। धन्यवाद सर। सर इसमें एक बात और है, इसमें ज़्यादातर ऑडियंस जो व्लॉग्स देखती है वो 8वीं 9वीं के बच्चे हैं, मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इस पे। मुझे लगता है कोई भी चीज़ जो चल रही है, वायरल वगैरह हो रही है, वो यही है 12, 14, 16 साल वाले, 18 साल वाले।
क्योंकि सबसे ज़्यादा समय इन्हीं के पास है, सबसे कम समझ और मैच्योरिटी, परिपक्वता सबसे कम इन्हीं के पास है, सबसे आसानी से इन्हीं बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं सस्ती जो वायरल होती हैं, अगर उसके मान लो 10 मिलियन व्यूज़ हैं तो उसमें से 9 मिलियन तो 16 साल और उससे कम उम्र वालों के ही होते हैं। उन्हीं की आबादी सबसे ज़्यादा है क्योंकि भारत एक जवान देश है। मोबाइल फ़ोन उनके सबके पास है। समझ के कच्चे हैं तो उनको बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान है। कुछ भी बोल दो वो बह जाते हैं। तो ये जो आयु वर्ग है, बल्कि 12 भी नहीं, शायद 8 या 10 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। 8 साल, 10 साल, 12 साल वाले, यही इस तरह की चीज़ों के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही व्यूज़ दे रहे हैं। 8वीं 9वीं के बच्चे हैं, मतलब इसी एज के बच्चे हैं, इनके सपने हैं कोरिया जाने के। वो BTS और एक और ब्लैक पिंक करके है म्यूज़िक बैंड्स। तो लड़कियों के, ये बहुत छोटी लड़कियां हैं, 12 साल की, 13 साल की, इनके सपने होते हैं कि मुझे कोरिया जाना है। पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, सपने बस कोरिया जाने के हैं। देखो जैसे लोकतंत्र में होता है ना कि वोट तो वोट है, फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी बुद्ध ने दिया है या किसी बुद्धू ने। कोई मुक्त पुरुष हो सकता है, वो वोट देगा तो भी एक ही वोट है, और कोई विक्षिप्त हो सकता है, वो भी वोट देगा तो एक ही वोट है। वैसे ही सोशल मीडिया पर व्यूज़ होते हैं। आप व्यूज़ देख लेते हो कि 10 मिलियन, आप ये थोड़ी देखते हो कि वो 10 मिलियन लोग कौन से हैं। आप ये थोड़ी देखते हो कि कौन से बच्चे हैं 10 मिलियन जिन्होंने ये देख लिया होगा और लाइक कर दिया होगा। उसमें आप जाके कमेंट पढ़ो तो वहाँ पर पता चलता है। सर मैं क्लास 3 में था तब से आपको सुन रहा हूँ, पिछले 6 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं कक्षा 3 में था तब से मैंने आपको सुनना शुरू किया था, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ आपको सुनते सुनते। इसके हिसाब से अब ये 9वीं में आ गया है तो बड़ा हो गया। दूसरी बात यह है कि जिनको तू सुन रहा उनको सुन के तू कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। तूने अगर तीसरी क्लास में सुनना शुरू किया था तो अब 6 साल सुनने के बाद तू दूसरी क्लास में आ गया है। यही है ऑडियंस। क्या समाधान है? समाधान यही है कि जो करिकुलम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें शुरू से ही 2 बातें होनी चाहिए। पहला खुद को जानना, और दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन। इसको पहचानना कैसे है, इस बात को बाकायदा जगह मिलनी चाहिए पाठ्यक्रम में। आज बड़ा खतरा ये नहीं है कि आप हाईवे पे निकलोगे तो कोई आपकी गाड़ी लूट लेगा, वो होता ही नहीं। हाईवे पे जाम लगा है, कोई गाड़ी कैसे लूटेगा? वो पहले होता था। पुराने खतरे अब फीके पड़ चुके हैं। बहुत सारी पुरानी चुनौतियां अब पीछे छूट चुकी हैं। आज के युग का, और आज जो युवा खड़ा हो रहा है, उसके सामने सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन। बात समझ रहे हो? गलत सूचना और जानबूझकर धोखा देने के लिए दी गई सूचना या डेटा या वीडियो, कुछ भी, और वो पहचान नहीं पाओगे आप, क्योंकि इतना सारा है इंटरनेट पर अभी डेटा कि आप किस किस चीज को ब्लॉक करते रहोगे। तो ब्लॉकिंग मैकेनिज्म बच्चे के भीतर होना चाहिए कि वो देखे और समझ जाए कि इस वीडियो में मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। और ये चीज जब वो तीसरी चौथी क्लास में हो तभी से उसको बतानी शुरू करनी पड़ेगी, हाउ टू आइडेंटिफाई मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। आज जो नई पीढ़ी निकल के आ रही है, मैं कह रहा हूं उनके सामने ये बड़े से बड़ा खतरा है कि उनको झूठ ही झूठ जहर की तरह पिलाया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है तरीके तरीके से डिजिटल मीडिया के माध्यम से। समझ रहे हो बात को? इस पर एकदम मॉड्यूल्स होने चाहिए, चैप्टर्स होने चाहिए।
कुछ दिखाया जाए, देखो इसको, देखो ध्यान से देखो इस क्लिप को और बताओ, ये एग्जाम का सवाल होना चाहिए, बताओ इस क्लिप को देख करके कि इसमें कैसे तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और सेल्फ नॉलेज, इस क्लिप को देखो और तुरंत बताओ कि इस क्लिप को देख के तुम्हारे भीतर क्या हुआ था। यही तो सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान। पहले तो ये देखो कि इस क्लिप में कैसे झूठ परोसा गया, और फिर ये देखो कि उस झूठ का तुम पर असर क्या हुआ। तुरंत देखो कि इस क्लिप को देखते ही तुम्हारे भीतर क्या गुस्सा उठा था या लालच उठा था, क्या हुआ था उस क्लिप को देख के। तुम्हारे भीतर जो हुआ था उसको बोलते हैं सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान। और क्लिप में तुमको जो दिखाया गया उसे बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन। ये दो चीज़ें शिक्षा में होनी चाहिए, नहीं तो ये जो 8 साल 10 साल 14 साल वाले हैं, ये बस घटिया वीडियोस को वायरल करने के ही काम आएंगे। और घटिया वीडियोस बढ़ाते बढ़ाते, यही करते करते इनकी ज़िंदगी भी घटिया ही हो जानी है बेचारों की।